एक बार अष्टसखा में से कुंभन दास जी श्रीनाथ जी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। बड़ी आतुरता पूर्वक प्रभु की राह देख रहे थे। उस दिन श्रीनाथ जी को आने में विलंब हो गया, पर कुछ देर बाद श्रीनाथ जी पधारे। तब कुंभन दास जी बोले, का बात है लाला, आज तो बड़ी विलंब करी आवे में। तब श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं। श्रीनाथ जी कुंभन दास जी को प्रेम से कुंभना कह के बुलाते थे। प्रभु बोले, क्या बताऊं कुंभना, आज चतुरानंद ने रोटी और बरी को साग अरो गाइयों पर, वो तो कम पड़ गयो में तो भूखों ही रह गयो। और दूसरी तरफ माधवानंद ने भोग भी सराय लियो। दूसरी बार भोग लगाने को कहा, पर वह पंडित उसमें भाव नहीं था, सो मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ। मैं दूसरी बार भी मैं भूखा रह गया हूं, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं कुंभना, कुछ हो तो मुझे खिला, भूख लग रही है। तब कुंभन दास जी झट से उठे और अपनी रोटी की पोटली खोली। तब प्रभु ने पोटली देखकर कहा कि कुंभना, तेने कुछ खाया नहीं। तब कुंभन दास जी बोले, अरे लाला, ऐसा कभी हुआ है कि मैं तेरे बिना पेट भर लूं? ले लाला, टेंटी को साग है, बेजर की रोटी हे, छाछ भी है। प्रभु बोले, कुंभना, आज तो तेरी गोदी में बैठ के अरोगवे को मन है। मेरो कुंभन दास की गोदी में बैठकर प्रभु खाने लगे। कुंभन दास जी बोले, लाला, बेर को सांधनो मत खाइयो, तेरे गले में चुभेगो, अटक जाएगो तू, रोटी साग के संग छाछ पी। प्रभु की आंखों से आंसू छलक गए। जैसे ही प्रभु छाछ पीते और मुंह से छाछ से भर जाता, तो कुंभन दास जी अपनी बंदी अपने कपड़े से प्रभु को श्रीमुख पोंछने लगते, प्रभु के माथे पर हाथ फेरते रहते। दोनों के नेत्र से आंसू छलक रहे थे। प्रभु ने भोग अरोग लिया और गोदी से उतर गए और बोले, अब मोहे संतोष भयो। कुंभना, अब तू भोजन अरोग ले। प्रभु पास में बैठ गए और कुंभदास जी भोजन सामने लेकर प्रभु को निहारने में व्यस्त हो गए। एक तक देखते रहे। तब श्रीनाथ जी बोले, अरे कुंभना, तू ऐसे ना खा पाएगो। प्रभु फिर कुंभन दास जी की गोदी में बैठ गए और अपने श्रीहस्त से कुंभन दास जी को भोजन कराने लगे और प्रभु की नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। कुंभन दास जी लाला का मस्तक चूम रहे हैं। ऐसा है पुष्टि में भगवान का भक्त के प्रति और भक्त का भगवान के प्रति स्नेह भाव और प्रेम। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो।